नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे एक ऐसे किताब की जिसकी चर्चा चारों तरफ है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। और अब इस किताब को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया है। हंगामा इतना है कि देश की राजनीति में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। वजह किताब में हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर की गई टिप्पणी है। इस किताब में हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठन की संज्ञा दी गई। साथ ही किताब में लिखा है कि अयोध्या फैसले को पार्टी विशेष की जीत से जोड़कर दिखाया जा रहा है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, इस पर इतनी राजनीति क्यों? देखिए, किताब सलमान खुर्शीद साहब ने लिखी, अटैक भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सबसे ज़्यादा इस डिबेट से परेशान कोई हो रहा है तो वो जिन्ना प्रेमी अखिलेश यादव है। इस गुत्थी को समझना ज़रूरी है कि आखिर अचानक से क्या हो गया, क्यों अचानक से अयोध्या कांग्रेस पार्टी करने लग गई। और सलमान खुर्शीद के जरिए ही क्यों? किताब तो बहुत आते हैं, किताब तो बहुत सारे आते हैं। पूरी किताब में सिर्फ 2 लाइन, पेज नंबर 131, सिर्फ 2 लाइन, और आपने नेशनल इशू बना दिया। बाकी किताब के अंदर क्या है कोई नहीं जानता जी। बस 2 लाइन के ऊपर इतना बवाल मच गया। ये बवाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित है जी। और चूंकि इसमें सीधे सीधे फायदा भारतीय जनता पार्टी को, क्यों? क्योंकि आपने ब्राजील की टीम को कहा कि आओ फुटबॉल मैच खेलते हैं, तो उसमें तो ब्राजील वाले थोड़ी कहेंगे कि भाई हम ये खेल नहीं खेलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को आपने, कांग्रेस पार्टी ने बैठे बिठाए एक इतना बड़ा मुद्दा दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। अभी तक सब लोग बच बच के बातचीत कर रहे थे। धर्मांतरण को लेकर के कुछ होता था तो मौलाना उमर को पकड़ के कुछ होता था, तो कभी जनसंख्या को लेकर के होता था, खुल के नहीं लेकिन धीमी स्वर में ही राम मंदिर के बारे में चर्चा होती थी। आपने वो 2 लाइन लिख दी और भारतीय जनता पार्टी को कहा कि अब खुल के खेलो। क्यों? वो इसलिए, ये पूरा का पूरा मसला मुस्लिम वोट बैंक से है। ये विवादित लाइन ये कहां से निकला, कौन निकाला? ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो संचालित लुटियन मीडिया है, उन्होंने तस्तरी पे रख के भारतीय जनता पार्टी को कहा कि इस पे खेलो। और खेलने का मतलब ये है कि इसमें अचानक से इस पूरे अयोध्या के विवाद में जो अब तक भारतीय जनता पार्टी लगातार अटैक कर रही थी, किसको? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव से अमित शाह पूछ रहे थे कि तुम तो 5,000 रुपए तक नहीं दे सके। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हारे पिता ने तो गोलियां चलवा दी थी। तो पक्ष और विपक्ष राम मंदिर के ऊपर जो इस चुनाव में सबसे अहम मुद्दा होने जा रहा है, दिवाली अभी गई, अयोध्या की दिवाली देख करके हर हिंदू का कलेजा गदगद है। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो रामलल्ला का मंदिर नहीं बन पाता। तो ये एक पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन ऑलरेडी वो शेप ले रहा था, लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के बारे में तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। तो आप सेंटर स्टेज में कैसे आए? कांग्रेस पार्टी की क्या स्टेक पे है? कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का बहुत बड़ा चेहरा यूपी के चुनाव में स्टेक पे लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक फ्यूचर को जेओपार्डाइज कर देगा, बिल्कुल ध्वस्त खत्म हो जाएगी।
क्योंकि उन्होंने कमान संभाली है। और अगर सिंगल डिजिट भी नहीं आता है पार्टी को, तो प्रियंका वाड्रा फिर जिस तरीके से राहुल गांधी बेनकाब हो गए, आप किसी से पूछिए कि भाई अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी भी है, उससे पूछिए कि क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो वो शर्मा जाता है, वो नहीं बोल पाता, डिफेंड नहीं कर पाता। वही स्थिति प्रियंका वाड्रा की हो जाएगी अगर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन यूपी में खराब होता है। अब कैसे वापस आया जाए? 100 सीटें हैं मुसलमानों की, जहां मुस्लिम वोट ये तय कर देगा कि कौन सेकंड पार्टी होगी। लड़ाई फर्स्ट की नहीं रही। अब सबसे पहली लड़ाई जो है विपक्षियों के बीच, वो सेकंड आने के रेस का है। और इसीलिए जो अब तक ये पूरा चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव को ही घेर रही थी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे डिबेट से बाहर चली गई थी, उसमें वापस लाने के लिए किताब के उस 2 लाइन को उद्धृत किया गया, बवाल क्रिएट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? अच्छी बात है। अखिलेश यादव इस डिबेट से बाहर जाएंगे। आज क्या हो रहा है? अब आगे आने वाले दिनों में यही चलता रहेगा। अयोध्या के बारे में जब भी बातचीत होगी तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक होगा। अखिलेश यादव को जो टाइम मिलता, वो टाइम जो है वो कांग्रेस पार्टी भी लेके जाएगी, मीडिया में भी और भारतीय जनता पार्टी के अटैक में भी। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम वोट को पाने के लिए एक सुदृढ़ स्ट्रेटजी क्रिएट की गई। और सलमान खुर्शीद ही क्यों? क्योंकि सलमान खुर्शीद ये कांग्रेस पार्टी में ये अहमद पटेल के जाने के बाद यूपी के अंदर मुस्लिम वर्ग को कैसे वापस कांग्रेस में लाना है, इसकी जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद के पास है। वही अभी क्या प्लान चल रहा था, प्रियंका वाड्रा ने पूरे यूपी में जितने अपना जो माइनॉरिटी सेल के लोग हैं, जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे कहा था कि 1 महीने तक हर जुमे की नमाज के बाद बाहर खड़े रहना, पर्चा बांटना। हम 16 पॉइंट एजेंडा लेकर के आ रहे हैं। वो 16 पॉइंट एजेंडा सलमान खुर्शीद ने तैयार किए। सलमान खुर्शीद लगातार मुस्लिम वर्ग के बीच मौलवी मौलानाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लिफाफा भी भेज रहे हैं, सारा काम हो रहा है। उर्दू मीडिया के ऊपर सलमान खुर्शीद का एक अच्छा दबदबा है। सारे उर्दू अखबार के एडिटर्स और मालिक उनके दरवाजे पे जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, ये हकीकत है। और इसीलिए उनको सामने लाकर इस तरह का अटैक कराया गया कि ताकि मुसलमानों के बीच ये विवाद खड़ा हो कि अखिलेश यादव को वोट दिया जाए या कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए। तो इसकी कवायद थी और इसके तहत यूपी के अंदर ये जो बवाल खड़ा हुआ, तो ये विन विन सिचुएशन है। किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि नाउ दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कोर्स। उस नैरेटिव में राम मंदिर के बारे में बातचीत होगी, सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी ऑटोमेटिकली के हिस्सा बन जाएगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विवाद की बेनिफिशियरी है कि इनको अब खुला खेल दे दिया गया है कि आइए और अयोध्या के ऊपर पोलराइज कीजिए। ये कहानी है। जी बिल्कुल। तो एक तरफ बीजेपी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो सलमान खुर्शीद का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। तो क्या अब ये कहा जाए कि कांग्रेस और कांग्रेसी भी अलग है? देखिए, ये विवाद जो है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व, ये दोनों अलग अलग चीज है, ये लुटियन मीडिया के खोपड़ी की उपज है जी। ये क्या मतलब है? माने आप इस्लाम को कुरान से अलग कर देंगे? और ये तो पढ़े लिखे आदमी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपने अच्छा किया। 1995 में ये डिबेट खत्म हो चुका है। 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा वर्डिक्ट आया है, जिसको कहते हैं कि हिंदुत्व वर्डिक्ट, जिसमें 5 जजों वाली बेंच ने हिंदुत्व को डिफाइन किया। ये क्यों किया गया ये भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन के लोग थे। 7 लोगों के खिलाफ ये कंप्लेन गया था कि भाई ये लोग हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं
और भारत के संविधान के मुताबिक आप धर्म का इस्तेमाल चुनावी प्रचार में नहीं कर सकते। और इन लोगों के का ये आरोप था, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले गए थे कि ये लोग 7 लोगों के ऊपर ये आरोप था कि ये हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं, ये धर्म को लिया जा रहा है, इसलिए इसको जो है वो इन लोगों की सदस्यता जो है रद्द की जाए, बैन लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, JS वर्मा थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस समय, उन्होंने एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों एक चीज है और ये एक वे ऑफ लाइफ है। इसको एक धर्म बताना ये गलत है, क्योंकि इसके तो ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई एक किताब है। ये तो उस तरह का धर्म है कि जिसमें जो एथिस्ट है वो भी हिंदू बन सकता है। और बहुत अच्छी व्याख्या की गई, और उसमें ये जो आपने डिफरेंस की बात की कि भाई हिंदुत्व जो है वो बोको हरम और ISIS है और हिंदुइज्म तो इंक्लूसिव है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से हिंदुइज्म वो इंक्लूसिव है, हिंदुत्व भी इंक्लूसिव है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सर्टेन मीडिया, कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कुछ इंटेलेक्चुअल्स और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग ये वर्डिक्ट का हिस्सा है। वो लोग ये भ्रांतियां समाज में पैदा करते हैं। एक फैलेसी है, जो वर्ड इस्तेमाल किया गया कि एक फैलेसी है कि जो हिंदुत्व के बारे में गलत धारणा लोगों के दिमाग में डालता है, और इसलिए हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीति में अलाउ किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कि हिंदू धर्म और माने हिंदुइज्म और हिंदुत्व का इस्तेमाल आप राजनीति में कर सकते हैं, क्योंकि वो उस तरह का कोई धर्म नहीं है। बार बार ये लोग उसके बाद 1995 के बाद कई बार ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए, इसको ये किया जाए, लेकिन फिलहाल अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की विवेचना की है वो सत्य है, और वही सबसे फाइनल ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन है। ये सलमान खुर्शीद हों या फिर ये JNU के वामपंथी प्रोफेसर हों, वो हिंदुत्व के बारे में ज्ञान दें, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक कानून की दृष्टि से वो तो सुप्रीम कोर्ट का ही मसला है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वही तो माना जाएगा। तो इसलिए ये जो सारी जो बातें की जाती है वो सिर्फ इसलिए की जाती हैं कि हिंदुस्तान में तथा कथित जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी एक आदत है, उनके दिमाग में कीड़ा है कि हिंदुओं को गाली दो तो हिंदू तो होते ही बेवकूफ़, जितनी भी गालियां दोगे वो वोट देने आ जाएगा। अब देखिए, हिंदुत्व के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर उसे वो इस्लामिक जिहादी बता रहे हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं, उसको सिमिलरिटी बता रहे हैं कि बस तालिबान है, तो कोई कह रहा है कि भाई ये बोको हरम है, ISIS है। कांग्रेस में क्या कोई एक हिंदू नहीं है जो इसका विरोध करे? आपके धर्म को गाली दिया जा रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी का कोई जिला स्तर का भी लीडर नहीं है जो इसका विरोध कर सके? तो यही इनकी अंडरस्टैंडिंग है, और इसीलिए उनको मालूम है कि हिंदुओं को गाली दो। जिन्ना को आप कहो कि बड़ा महान था, हिंदुओं को याद नहीं रहता कि हिंदुओं को काट काट करके ट्रेनों से भर के हिंदुस्तान भेजा जाता था। बोल दोगे कि जिन्ना भी वहीं कॉलेज में पढ़े थे, या अखिलेश यादव बोलते रहे कि जहाँ पटेल पढ़े थे, जहाँ से वो लोग बैरिस्टर बन करके आए थे, तो जितने महान बाकी लोग थे वो उतने ही महान जिन्ना है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? वो कॉन्फिडेंस आता है हिंदू समाज के वीकनेस की वजह से, हिंदू समाज की पब्लिक मेमोरी की वजह से, जो इतनी शॉर्ट है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा इतिहास पिछले 70 साल में क्या हुआ। हम भूल जाते हैं कि किस तरीके से हर जगह सत्ता में चलाने वाली सरकारें हिंदुओं का दमन करते आई है। तो ये उनको ये कॉन्फिडेंस देता है कि भाई मुसलमानों की जय जयकार करो, जिन्ना को महान बताओ और हिंदुओं को गाली दो, मुसलमान भी उधर खुश हो जाएगा, और हिंदुओं को तो छोड़ ही दो, हिंदू तो ये सब चीज़ें मानते हैं नहीं, भूल जाते हैं, वो गाली खा करके भी वो आपको ही वोट करेंगे। यही इस पूरी जो एपिसोड, जो विवाद चल रहा है, उसके पीछे की साइकी है।
यही इसकी पूरी कहानी जी बिल्कुल सर, जाते जाते एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछूंगी। चुनाव नज़दीक है और जो सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी है उसमें अयोध्या नाम भी जुड़ा है। अयोध्या एक अहम मुद्दा भी है चुनाव को लेकर, तो क्या ये किताब सलमान खुर्शीद ने लिखी या लिखवाई गई है उनसे? सलमान खुर्शीद बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, वो खुद वो कैपेबल हैं कि वो लिख सकें। सुप्रीम कोर्ट के वो वकील हैं और बहुत ही, अगर आप हम लोगों का कुछ इंटरेक्शन हुआ है, अगर आमने सामने आप मिलेंगे, बड़े ही सौम्य, बड़े ही सभ्य तरीके से वो बर्ताव करते हैं। लेकिन टाइमिंग, ज़्यादा अकल बड़ा खतरनाक होता है। वो टाइमली उन्होंने यूपी के चुनाव को देखते हुए, वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये है, उनको मालूम नहीं है, उनको सब मालूम है। वो इस पूरे ये जो अयोध्या का विवाद था, ये कांग्रेस पार्टी का जो लीगल सेल है, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद साहब हो, ये सब बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं और ये लोग लगातार अपोज कर रहे थे। किस लिए? आपको याद होगा कपिल सिब्बल ने बाकायदा कोर्ट में जाकर के कहा था कि 2019 के पहले ये जजमेंट नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इसका फायदा ये लोग चुनाव में उठा लेंगे। अब तो फैसला आ गया। तो ये आपका प्रिजम्पशन था 2019 के चुनाव से पहले, तब तो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के नाम पे वोट मांगे तो क्या गलती है? क्योंकि आपने इसी वजह से कोर्ट को लटका करके रखा था कि 2019 में के पहले अगर वर्डिक्ट आ गया तो मोदी को फ़ायदा हो जाएगा, उसका इस्तेमाल वो चुनाव में करेंगे। तब फैसला भी आ गया, नींव भी पड़ गई, तारीख भी आ गई, वहाँ पे दिव्य दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो वोट मांगने में क्या दिक्कत है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो देश में सलमान खुर्शीद की ये किताब चर्चा में है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कुल मिलाकर कहे तो कांग्रेस बीजेपी की जाल में एक बार फिर से फंस गई है। दरअसल कांग्रेस अभी भी वही पुराने घिसे पिटे बयान देकर सोच रही है कि वो चुनाव जीत जाएगी, लेकिन उसे शायद ये नहीं पता कि ये पब्लिक है, सब जानती है। यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।